अभी तक मैंने बताया था कि जो रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेट हो रहा है उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखना है। अब हम पढ़ेंगे कि अपना दूसरे कैटेगरी जो रैशनल नंबर की जो कि रेपिटेशन, जहाँ पर रेपिटेशन हो रही है डेसिमल पॉइंट के बाद, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, वो सॉल्व करते हैं। पहले 0.1, इसमें 0.1 जो है वो रेपिटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर है, इसमें 1 जो है वो रिपीट कर रहा है। इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ले लेते हैं एक्स, इस 0.1 को एक्स के बराबर ले लेते हैं, 0.1 डैश। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय 10। तो ये कैसे आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 1.1 बार। इसको हम ले लेते हैं सेकेंड। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये कितना आ जाएगा? 10x माइनस x इज इक्वल टू 1.1 बार माइनस 0.1 बार। तो ये कितना आ गया? इक्वल टू 1। कितना आ गया यहाँ पे? कितना आ गया? 9x, और x इज इक्वल टू 1/9। सो 0.1 बार इज इक्वल टू 1/9। सेकेंड, अगर सेकेंड क्वेश्चन है, अगर 0.9 बार को हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेट x इक्वल टू 0.9 बार। सेम जैसे ऊपर किया था, इसको एक मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/10। ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। इसको सेकेंड, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.9 बार इज इक्वल टू 1/1। दिस इज अगेन ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज रिटन, यहाँ से हमने पॉइंट जो है इसको ओमिट करने के लिए इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। मतलब भी हम जो नंबर, जो रैशनल नंबर है जो कि डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, उसको हमने पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो वो उसका आंसर क्या आएगा? 0.9 बार को हम 1/1 में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड, हमने अगर 0.35 जो रैशनल नंबर है उसमें डिजिट्स, जो डेसिमल के पार्ट 2 डिजिट्स है, दोनों की रेपिटेशन हो रही है, तो इसको हम अब कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में, इस रैशनल नंबर को। सेम, लेट इसको इक्वेट कर लो, x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार।
इसको मान लीजिए 1 मल्टीप्लाई 100 to both sides. 100x is equal to 100, ये हो जाएगा आपका पॉइंट उठ जाएगा, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.35 बार, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 35.35 बार। इसको हम इक्वेट कर ले, ये आ जाएगा 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये आ जाएगा, कैसे आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 35.35 बार माइनस 0.35 बार। तो ये कितना आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 35/99, ओ सॉरी, और ये आ जाएगा x इक्वल टू 35/99, और कैसे 0.35 इज इक्वल टू 35/99। ठीक है, तो हमने जो अभी तक 3 जो क्वेश्चन किए हैं उसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 4th, 0.585, हमने इसको अब क्या करना है, p/q फॉर्म में लिखना है। इसमें 3 जो डिजिट्स हैं पॉइंट डेसिमल के बाद जो कि रिपीट हो रहे हैं। सेम लेट x इज इक्वल टू 0.585 बार, इसको एक मान ले, मल्टीप्लाई 1 बाय, इसमें एक बात का ख्याल रखें, जितनी जिसके ऊपर जितनी बार है उतने के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/1000 टू बोथ साइड्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1000 x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.585 बार, और अब इसको करेंगे 1000 x इज इक्वल टू 585.585 बार। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 585.585 माइनस 0.585 बार, और 999x इज इक्वल टू 585, और x इज इक्वल टू 585/999। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें एक बात क्लियर हो रही है, अगर डेसिमल के बाद 1 के ऊपर बार है तो हम उसका जो p/q फॉर्म में होगा सेम डिजिट डिवाइडेड बाय 9। अगर 2 के ऊपर बार है तो p/q फॉर्म में कैसे होगा, p/q फॉर्म कैसे होगी, सेम डिजिट्स डिवाइडेड बाय 99। अगर 3 के ऊपर, अभी आप 3 के ऊपर बार है तो इसकी p/q फॉर्म क्या होगी, 3 डिजिट्स 585 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 999। तो ये वाली नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और
और दूंगा जिसमें से मिक्स्ड रेपिटेशन होगी, मतलब भी जैसे 5.2 बार है, जैसे 5.2 बार है, मतलब 5 डेसिमल के बाद एक के ऊपर बार है, या इसमें कहते हैं मिक्स्ड नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा ख्याल ये आपको क्लियर होगा। इसमें दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, अगर डेसिमल के इमीडिएटली बार एक डेसिमल के इमीडिएटली बार अगर डिजिट के ऊपर बार है और एक डिजिट के ऊपर या वही डिजिट जो है रिपीट हो रही है बार बार, तो उसको p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेम डिजिट डिवाइडेड बाय 9। अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स के ऊपर बार है, ये बात ख्याल रखना कि डेसिमल की इमीडिएटली बार होनी चाहिए बार। अगर दो के ऊपर बार है तो डिजिट्स डिवाइडेड बाय 99। अगर तीन डिजिट्स के ऊपर डेसिमल के बाद बार है तो तीन डिजिट्स डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 9। मेरा ख्याल ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।